बेस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट में तो हर महीने कोई ना कोई अंतर देखने को मिल जाता है। कोई नई गाड़ी इस लिस्ट में एंटर हो जाती है तो कोई पुराना किंग लिस्ट से बाहर भी निकल जाता है। लेकिन लीस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट में बहुत कम अंतर देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर फिक्स गाड़ियां हैं जो इस लिस्ट में होती ही होती हैं। लेकिन इस महीने लीस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट में काफ़ी बड़े बड़े अंतर देखने को मिले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं मार्च के महीने में पूरे भारत के अंदर सबसे कम बिकने वाली 15 गाड़ियों के बारे में। 15th पोजीशन पर आई है हर किसी को शॉक कर देने वाली महिंद्रा XUV 500। जहां तक मुझे याद है मैंने इस गाड़ी को कभी भी इस लिस्ट में नहीं देखा है। मार्च के महीने में इस गाड़ी की सिर्फ 603 यूनिट्स बिक पाई हैं। ऐसा नहीं है कि लोग बाग अब इस गाड़ी को पसंद नहीं करते, लेकिन असल में महिंद्रा लगभग पिछले 3 करोड़ सालों से बोल रहा है कि इसकी नेक्स्ट जनरेशन अब आई तब आई अब आई तब आई। इसके अलावा भारतीय सड़कों पर इस गाड़ी को लगभग 5 करोड़ बार देखा जा चुका है टेस्ट करते हुए। इसलिए लोग बाग अब इन खबरों से इस गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन का इंतजार करते करते बोर हो चुके हैं। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही महिंद्रा वालों ने बोला है कि इस साल के आखिर तक इसको लॉन्च कर देंगे, लेकिन XUV 700 के नाम से। उसके ऊपर XUV 900 होगी, इसके अलावा XUV 400 और XUV 100 भी होगी। हम इंतजार कर रहे थे एक गाड़ी का और महिंद्रा ने 3 और लॉलीपॉप पकड़ा दी। चूसते रहो और इंतजार करते रहो। तो बस यही वजह है कि इस गाड़ी की बिक्री पहले से काफी कम हो गई है। अगर मैं इसके प्राइसेस की बात करूं तो दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये लगभग 16.5 लाख से 23 लाख रुपए तक की मिल जाती है। इसके बाद 14th पोजीशन पर आई है मॉरिस गैराजेस की ग्लॉस्टर। इस गाड़ी की मार्च के महीने में पूरे भारत के अंदर 505 यूनिट्स बिकी हैं, 505 यूनिट्स। अगर मैं ओवरऑल कंप्लीट पैकेज की बात करूं, कंफर्ट की या फिर कैबिन स्पेस की, तो ये अपनी सेगमेंट किंग फॉर्च्यूनर से कई मामलों में बेहतर है। अगर आप इन दोनों गाड़ियों का डिटेल्ड कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दी हुई है, आप चाहो तो वहां पर जाकर देख सकते हो। लेकिन फिर भी सेल्स के मामले में ये सबसे पीछे रह गई है। अगर मैं बात करूं दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस की तो ये लगभग 35 लाख से 42 लाख रुपए तक की मिल जाती है। 13th पोजीशन पर आई है फोर्ड की एस्पायर, जिसकी 327 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में मार्च के महीने में। ये गाड़ी काफी बोरिंग हो चुकी है लगभग हर किसी मामले में। फिर मैं चाहे बात करूं इसके लुक्स की, रोड प्रेजेंस की, इंटीरियर की या फिर इसमें मिलने वाले फीचर्स की, ये सेगमेंट की बाकी गाड़ियों को कंपटीशन दे ही नहीं पा रही। जरूरत है इस गाड़ी को एक जबरदस्त नेक्स्ट जनरेशन की, तभी ये कुछ कर पाएगी। अगर मैं बात करूं प्राइसेस की तो दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये लगभग 8 लाख से 10 लाख रुपए तक की मिल जाती है। 12th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की मरार्जो, जिसकी 255 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। ये गाड़ी दिखने में चाहे कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन ओवरऑल ये एक बेहतरीन पैकेज प्रोवाइड करती है, कंफर्ट, स्पेस, फीचर्स, हर चीज का। लेकिन उसके बावजूद भी 12th लीस्ट सेलिंग कार है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से लगभग 14 लाख से 16 लाख रुपए तक की मिल जाती है। 11th पोजीशन पर आई है रेनो की डस्टर। भाई एक जमाना था डस्टर का, हर कोई डस्टर लेना चाहता था क्योंकि ये काफी बोल्ड, काफी मस्कुलर दिखती थी। लेकिन अब लोग बाग इससे बोर हो चुके हैं। अभी हाल ही में इसका फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ था, लेकिन वो भी कस्टमर्स को एक्साइट नहीं कर पाया। मार्च के महीने में इसकी मात्र 252 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। ये गाड़ी अब सिर्फ पेट्रोल इंजन में मिलती है, इसमें डीजल नहीं मिलता। 11 लाख से लगभग 16.5 लाख रुपए तक की मिल जाती है दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से। 10th पोजीशन पर आई है फोर्ड की फीगो, जो कि एस्पायर का ही हैचबैक वर्जन है। इसकी 219 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। इसके साथ भी वही एस्पायर वाली ही कहानी है, काफी आउटडेटेड हो चुकी है, डिजाइन, फीचर्स, हर किसी मामले में, इसलिए कस्टमर्स इस पर अब ध्यान ही नहीं देते। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से लगभग 6.5 से 9.5 लाख रुपए तक की मिल जाती है। 9th पोजीशन पर आई है हुंडई की टूसॉन, जिसकी 143 यूनिट्स बिकी हैं मार्च के महीने में पूरे भारत में। इस गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जा चुका है, जो देखने में काफी बेहतरीन नजर आती है। अगर इसकी नेक्स्ट जनरेशन ठीक ठाक प्राइसेस में इंडिया आ जाती है तो ये अपनी सेगमेंट में कोहराम मचा सकती है। हाल फिलहाल तो ये दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से 26 लाख से शुरू होकर लगभग 32.5 लाख रुपए तक की मिल जाती है, जो कि इंडिया के हिसाब से थोड़ी ओवर प्राइस्ड है। 8th पोजीशन पर आई है निसान की किक्स, जिसकी 141 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये लगभग 10.5 लाख से 17 लाख रुपए तक की मिल जाती है। इसके बाद 7th पोजीशन पर आई है फॉक्सवैगन की वेंटो, जिसकी 137 यूनिट्स बिकी हैं मार्च के महीने में। फॉक्सवैगन इस बात को काफी अच्छी तरह से समझ चुका है कि इंडिया सेडान्स का मार्केट अब नहीं रहा, इसलिए वो पूरा का पूरा ध्यान एसयूवीज के ऊपर दे रहा है। फिर हम चाहे बात करें टी-रॉक की, टाइगुन की, टिगवान फेसलिफ्ट की या फिर टिगवान ऑल स्पेस की, हर कोई प्रोडक्ट इसका एसयूवी ही है।
दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से वेंटो लगभग 10 लाख रुपए से शुरू होकर 16 लाख रुपए तक की मिल जाती है। 6th पोजीशन पर आई है हुंडई की एलेंट्रा, जिसकी सिर्फ 53 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इंडिया अब सेडान्स का मार्केट नहीं रह गया, इसलिए यहाँ पर खासकर प्रीमियम सेडान्स तो अब नहीं बिकती। थोड़ी बहुत बिकती भी हैं तो वो सब कॉम्पैक्ट सेडान्स बिकती हैं। यही वजह है कि इस सेगमेंट में चाहे आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च क्यों ना कर दो, वो नहीं बिकने वाला, खासकर इंडिया में तो नहीं। अगर मैं बात करूं एलेंट्रा के ऑन रोड प्राइसेस की, तो ये लगभग 21 लाख से शुरू होकर 25 लाख रुपए तक की मिल जाती है। और 5th पोजीशन पर आई है सबको चौंका देने वाली, खासकर मैं तो शॉक्ड हूं, महिंद्रा की अल्टोरस G4। असल में मैं शॉक्ड इसलिए हूं क्योंकि अल्टोरस G4 हमेशा ही लीस्ट सेलिंग कार, मतलब कि फर्स्ट पोजीशन पर या फिर सेकंड पोजीशन पर रही है, लेकिन इस बार इस गाड़ी की बिक्री इतनी तो हो गई कि ये 5th लीस्ट सेलिंग कार बन गई है। महिंद्रा लगातार महीनों से इस गाड़ी के ऊपर कैश डिस्काउंट दे रहा है, कभी 2 लाख का, कभी 3 लाख का, तो कभी 4 लाख का। उसके बाद भी इसकी मुश्किल से 2, 3, 4 या 5 यूनिट्स ही बिक पा रही थी हर महीने, लेकिन इस बार मतलब कि मार्च में इसकी 49 यूनिट्स बिकी हैं। यकीनन ये बहुत अच्छी सेल्स नहीं है, लेकिन अगर आप अल्टोरस G4 के हिसाब से देखेंगे, इसका रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे, तो आपको ये सेल्स काफी जबरदस्त नजर आएगी। और इतनी ही नहीं, इससे डबल सेल्स ये गाड़ी डिजर्व करती है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड करती है अपनी सेगमेंट में। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये लगभग 34 लाख से शुरू होकर 37.5 लाख रुपए तक की मिल जाती है। इसके बाद 4th पोजीशन पर आई है किया मोटर्स की कार्निवाल, जिसकी सिर्फ 45 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। यार ये तो कभी किसी ने नहीं सोचा होगा, इनफैक्ट मैंने खुद भी नहीं सोचा था कि कार्निवाल की सेल्स अल्टोरस G4 से कम होगी, क्योंकि जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तब लोगों में काफ़ी एक्साइटमेंट था इसको खरीदने का और लोगों ने खरीदा भी था। लेकिन लॉकडाउन के बाद से इसकी सेल्स लगातार घटती ही चली जा रही है और अब तो इतनी ज़्यादा गिर चुकी है कि ये 4th लीस्ट सेलिंग कार ऑफ इंडिया बन चुकी है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये लगभग 29.5 लाख रुपए से शुरू होकर 40 लाख रुपए तक की मिल जाती है। इस गाड़ी से जुड़ी हुई एक और मजेदार बात है कि इस गाड़ी का जो बेस वेरिएंट है, जो आपको लगभग ऑन रोड 30 लाख रुपए का मिलता है, उसमें ऑल्टो बराबर सेफ्टी फीचर्स दिए हुए हैं। इसके बाद 3rd पोजीशन पर आई है डेटसन की गो प्लस, जिसकी मार्च के महीने में 30 यूनिट्स बिकी हैं, 30 यूनिट्स। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये लगभग 5 लाख से शुरू होकर 8 लाख रुपए तक की मिल जाती है। इसके बाद 2nd पोजीशन पर आई है डेटसन गो, जिसकी मार्च के महीने में पूरे भारत के अंदर सिर्फ 19 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये लगभग 4.5 से 7.5 लाख रुपए तक की मिल जाती है। और अब बात कर लेते हैं सबसे कम बिकने वाली गाड़ी के बारे में, तो वो है महिंद्रा की KUV 100 NXT, जिसकी सिर्फ 1 यूनिट बिकी है मार्च के महीने में। आप लोगों ने अगर मेरा लास्ट संडे का न्यूज़ रैपअप देखा होगा तो आपको पता होगा कि महिंद्रा एक XUV 100 नाम की गाड़ी लॉन्च करने वाला है। जहां तक खबरों की माने तो वो गाड़ी KUV 100 की नेक्स्ट जनरेशन हो सकती है, जो कि लॉन्च होने के बाद डायरेक्ट कॉम्पिटिशन देगी टाटा की टेमेरो या फिर हॉर्नबिल, जो भी उसका नाम होता है। हुंडई की भी एक माइक्रो SUV आने वाली है, मारुति की इग्निस को डायरेक्ट कॉम्पिटिशन देगी। इसी तरह की एक नई सेगमेंट इंडिया में पैदा होने वाली है। अगर मैं KUV 100 की बात करूं तो ये लगभग 6.5 से 8.5 लाख रुपए तक की मिल जाती है दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से। तो ये थी मार्च के महीने में सबसे कम बिकने वाली 15 गाड़ियां। इस लिस्ट में 2 गाड़ियां और ऐड हो सकती थी, लेकिन उन्हें ऐड नहीं किया गया क्योंकि इनके प्रोडक्शन को पहले ही डिसकंटिन्यू किया जा चुका है, जैसे कि होंडा CR-V जिसकी 1 यूनिट बिकी है और होंडा सिविक जिसकी 6 यूनिट्स बिकी हैं। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको यह पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।